ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय जो हमारा है वो है कन्या राशि वालों के लिए या कन्या लग्न वालों के लिए मंगल का जो परिवर्तन का योग है वो किस प्रकार का रहेगा। मंगल जो है आपकी राशि के अनुसार समझें तो अष्टम भाव के और पराक्रम भाव के स्वामी हैं और आपकी राशि के स्वामी बुध है और बुध की राशि में ही मंगल का पदार्पण रहेगा करीब करीब 26 अगस्त से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में। और बुध महाराज इन दिनों जो जिस प्रकार की स्थिति में ग्रह योग बना रहे हैं, करीब इस पूरे दौरान की बात करें तो बहुत जल्दी परिवर्तन का योग बन रहा है। अगस्त से लेकर यदि अक्टूबर के बीच में बात करें तो मंगल का बुध कभी अस्त होंगे, क्योंकि राशि के स्वामी उस बारे में विचार भी कर लेते हैं, कभी अस्त होंगे कभी उदय होंगे। और मंगल महाराज जो हैं वो विशेष तौर पर आपके दशम भाव में जाकर सफलता वाले भाव में विराजमान होने के योग बना रहे हैं। और यहाँ मंगल का कॉम्बिनेशन जो है वो बड़ा विशेष है। मंगल की दृष्टि कभी शुक्र पे रहेगी, मंगल की दृष्टि कभी जिस प्रकार का योग बना रहे हैं, बड़ी महत्वाकांक्षा, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा उत्पन्न होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो अपनी महत्वाकांक्षा को थोड़ा अंकुश लगा कार्य करने की ज़रूरत है। कहीं महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए और वो महत्वाकांक्षा कहीं ना कहीं प्रयास से बाहर ना निकल जाए। ध्यान रखिएगा, ये मंगल का आरंभ काल जो है वो महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ाएगा और जो आरंभ काल के बाद यानी बीच का यदि हम बात करें कि सितंबर तक का समय जो ये जो गोचर में प्रभाव है वो मंगल का ऐसा रहेगा कि बहुत ज़बरदस्त ओवर एम्बिशियस, हम ये भी कर सकते हैं, हम ऐसा भी कर सकते, सोच भी कर सकते हैं, पता नहीं विचार कहाँ कहाँ जाएंगे। और लेकिन भाग्य से पूरी सपोर्ट मिलती दिखाई दे रही है। बृहस्पति महाराज पूरी तरह से भाग्य में ऐसे इस दौरान सपोर्ट करने के लिए आपके बहुत अच्छे से बैठे और ये आपके बहुत सारे जो थोड़ी सी कमी भी रह जाएगी ना उसको भी ओवरकम छुपा के आपके लिए बहुत बढ़िया ग्रह स्थिति बना रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है जनाब। शनि महाराज बहुत विचित्र स्थिति में बैठे हुए हैं, छठे भाव में स्वग्रही होकर जिस प्रकार का योग बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं अननेसेसरी के शत्रु, अननेसेसरी के लोग आपके लिए इधर से जो कमी निकाल दे उधर से कमी निकाल दे, वो लगातार स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। मंगल का शुक्र के साथ भी बड़ा विचित्र कॉम्बिनेशन इस दौरान बनता दिखाई दे रहा है, जो आपको थोड़ा सा आपकी विचारधारा में तामसिकता उदय कर सकता है और वो किसी गलत चक्कर में आपको डाल सकता है और वहाँ सम्मान पर कोई ना कोई स्थिति को खराब करने के योग बनेंगे। लेकिन चिंता ना करें, बृहस्पति बहुत बढ़िया सपोर्टिव आपके लिए वहाँ बैठे हुए योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे वैसे परिवर्तन का योग जो है वो अवश्य बनेगा। ऐसे में कुछ खास उपाय सावधानी के साथ करने की ज़रूरत है आपको। सबसे बड़ी ज़रूरत जो उपाय की दृष्टिकोण से है वो है हनुमान जी का पाठ। हनुमान जी का जितना पाठ करोगे वो अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि का भी नेगेटिव प्रभाव ठीक करेगा, मंगल को भी पॉजिटिव करेगा। ऐसे में ग्रह दृष्टिकोण से यदि आप अध्यात्म में जुड़े रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बृहस्पति महाराज आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भाग्य को बढ़ाने के योग बहुत सुंदर तरीके से बना रहे हैं। ग्रहगण दृष्टिकोण से जन्मपत्री को पूरा अच्छा सा विषय समझना चाहिए, क्योंकि दशाएं क्या चल रही हैं, अंतर्दशाएं क्या चल रही हैं। यहाँ तो हम आपको आपकी केवल गोचर की दृष्टिकोण से मंगल की स्थिति को समझते हुए ही बता रहे हैं। बहुत सारे ग्रहों पर एक साथ विचार विमर्श करेंगे तो बहुत सारा कॉम्प्लेक्स स्थिति बन सकती है। लेकिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिखाई देता है। ये मंगल का ये परिवर्तन हल्का नहीं है, काफ़ी दिनों तक चलने वाला है। और बाकी सब ग्रहों का परिवर्तन जो है, एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी एक रिस्क वाले कामों में करते हैं, जैसे शेयर इत्यादि का काम करते हैं, उनके लिए ये दौरान ये समय जो है थोड़ा सा ज़्यादा सावधानी के साथ चलने वाला दिखाई देता है। दुस्वाभाविकता की बात ज़्यादा रहेगी। हाना की स्थिति मनोमस्तिष्क में थोड़ा परेशान करने के भाव उत्पन्न कर सकती है, तो ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। मंगल क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कौन से खास उपाय हैं वो भी समझ लीजिए, वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से ज्योतिष के अंतर्गत जो विभिन्न गणनाओं के माध्यम से निष्कर्ष निकलता है, यानी ग्रह की अवस्था को समझते हुए उसकी जो स्थिति समझ में आती है, उसके अनुसार से ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से, पौराणिक काल के अनुसार से, पौराणिक मतों के अनुसार से, वैदिक मतों के अनुसार से अनेक उपाय शास्त्र में बताए गए हैं। मंगल को ठीक करने के लिए, मंगल के शांत को, उपद्रव को शांत करने के लिए शास्त्र में वैसे तो अनेक उपाय हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ जो है वो हनुमान जी का स्तवन है। हनुमान जी का स्तवन, हनुमान जी का पाठ करना, क्योंकि मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगलमय भगवान हनुमान जी महाराज हमेशा कष्ट का निवारण करने वाले हैं और मंगल का दिन उनके लिए विशेष तौर पर समस्त प्रकार से शुभ कहा गया है। और मंगल के मंत्र का भी जप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी की तो अनेक साधनाएं हैं, उन सबको करके मंगल के तमाम दुष्प्रभावों को ठीक करने के लिए अनेक उपाय शास्त्र में वर्णित हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से भी समझना चाहिए कि मंगल है कौन। मंगल वास्तविक तौर पर वीरभद्र कहे गए हैं।
वीरभद्र जो भगवान शंकर के साक्षात अंश हैं, पृथ्वी से उत्पन्न हुए हैं, और जब सती की घटना शास्त्रों के अनुसार से घटी, दक्ष के उस यज्ञ के अंदर उसको विध्वंस करने के लिए सती ने अपने आप को समर्पित कर दिया यज्ञ के अंतर्गत, तो भगवान शंकर ने रुद्र अवतार के रूप में वीरभद्र को उपस्थित किया। भगवान शंकर के पसीने से जो बूंदें पृथ्वी पर पड़ी, उसी से वीरभद्र उत्पन्न हुए और उन्होंने जाकर उस दक्ष के यज्ञ को विध्वंस किया, और बाद में भगवान शंकर के आशीर्वाद स्वरूप वही भूमिपुत्र मंगल के रूप में प्रतिष्ठित हुए। तो अर्थात मंगल का स्तवन करने के लिए भगवान शिव का स्तवन भी समस्त प्रकार से कल्याणकारी शास्त्र में वर्णित किया गया है। तो ऐसे में मंगल ग्रह को शांत करने के लिए अनेक उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, उन सबका आप साथ लेते हुए कार्य करने का प्रयास कर सकते हैं। मंगल का एक बड़ा श्रेष्ठ मंत्र है, क्योंकि मंगल इन दिनों जिस ग्रह अवस्था में चल रहा है, मिथुन राशि में चल रहे हैं, और मिथुन राशि में चलते हुए जो मंगल होते हैं वो नीचाभिलाषी हो जाते हैं। देखिए, ज्योतिष के दृष्टिकोण से बात समझें कि जो मंगल है वो जिस राशि के स्वामी हैं वो है मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी। मकर पे जाके मंगल उच्च के हो जाते हैं और कर्क पे जाकर मंगल नीच के हो जाते हैं। जिस प्रकार से कहा जाता है कि ग्रह जिस राशि पर उच्च का होता है उससे एक पहले राशि जो होती है वो उच्चाभिलाषी ग्रह माना जाता है, और कहा जाता है कि उच्च से होने से ज़्यादा ताकतवर ग्रह उच्चाभिलाषी ग्रह होता है। उसी प्रकार से जब कोई ग्रह नीच अवस्था में जा रहा है, यानी कम से कम बहुत शीर्ण अवस्था में, कमज़ोर अवस्था में जाने वाला होता है, जैसे मंगल की नीचस्थ राशि जो है वो है कर्क राशि, उससे एक राशि पहले मिथुन राशि पड़ जाती है, वहाँ कहा जाता है निच्चाभिलाषी, यानी नीच होने के बिल्कुल जाकर सन्निकट आ गया है। तो ऐसे में मंगल और क्षीण हो जाता है। ऐसे में आपकी राशि के अनुसार से आपको समझा आपने कि क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, तो मंगल को शक्ति आप उसका ऐसा प्रभाव उत्पन्न करने का प्रयास करें जिससे कि मंगल का नेगेटिव प्रभाव समाप्त हो जाए और पॉजिटिव प्रभाव आरंभ हो जाए। बहुत सारे लोग उपाय के तौर पर नग धारण करने की बात करते हैं। देखिए, नग आमतौर पे यदि बिना मंत्र जागृति के, बिना उसके सिद्ध करे हुए धारण कर लोगे तो वो स्टेरॉइड की तरह काम करेगा, यानी एक ताकत देने का प्रयास करेगा। खराब अवस्था में है तो उसको ताकत दें, वो कहा क्या प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से कर रहा है वो तो समझ में आएगा नहीं उस ग्रह को, वो तो सीधा सीधा ताकत देना शुरू कर देगा। जैसे एक व्यक्ति को यदि स्टेरॉइड दे दिया जाए, बीमार आदमी है, तो उसका क्या स्टेरॉइड का प्रभाव होगा, तो वो तो कहाँ बैलेंस नहीं करेगा ना। तो स्थिति को समझते हुए किस प्रकार से कितना कार्य करना है, कितनी स्थिति को बैलेंस करना है, कितना आवश्यक करना है, वो दिमाग जो है रत्न में मंत्र सिद्धि से आता है। तो मंत्र सिद्ध करे बिना यदि यंत्र को धारण कर लें, नग को धारण कर लेंगे, तो फिर उसका प्रभाव पॉजिटिव नहीं होगा, कहीं ना कहीं नेगेटिव भी हो सकता है। तो सबसे श्रेष्ठ कार्य है मंत्र जप करना, दान करना, जो और मंत्र जप करके, जैसे मंगल का मंत्र है ओम क्रांग क्रीं क्रोंग सै भौमाय नमः, इसका जप कर सकते हैं। हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। सबसे श्रेष्ठ जो उपाय है, सरलतम उपाय है, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। और उसके साथ साथ भगवान शिव का, क्योंकि साक्षात शिवंशी हैं वीरभद्र जो हैं, तो उनका भी आप स्तवन कर सकते हैं, शिव का ध्यान, शिव का मंत्र कर सकते हैं। और सबसे अच्छा रहेगा गुड़ के, गन्ने के रस से यदि मंगलवार के दिन भगवान शंकर का रुद्राभिषेक कर लिया जाए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र का जप करते हुए भगवान शंकर का अभिषेक करना भी ये मंगल को की नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने वाला उपाय रहेगा। सरलतम उपाय हम आज कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष रखना चाहते हैं, शास्त्र मत से रखना चाहते हैं। ज्योतिष एक वास्तविक तौर पे वेद का अंश है, और वेद के अनुसार ही, अध्यात्म के अनुसार ही उन सब समस्त उपायों को करने का प्रयास करना चाहिए। आज एक बड़ी अलग सी स्थिति बन गई है कि जिस प्रकार से लोग ना तो शास्त्र को समझते हैं और ना ही पुराण इत्यादि का अध्ययन करते हैं, ना ही उनका अध्ययन उस प्रकार का है, लेकिन टोटकों में फंस जाते हैं और अनेक प्रकार के उल्टे सीधे टोटके, कोई लाल किताब, कोई पीली किताब, कोई नीली किताब या कुछ और स्थिति को समझकर जिस प्रकार से उपाय बताने का प्रयास करते हैं, और वो उन पुस्तकों से, मैंने उन सब किताब पुस्तकों का, लाल किताब का सुंदर अध्ययन किया, समझा। मेरे पिताश्री आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में रहकर मुझसे सब चीज़ों को सीखने का अवसर मिला। तो हमारे यहाँ तो 1970 के दशक में ही उस लाल किताब का पदार्पण हो गया, तब से बाल्यकाल से ही, यानी मैंने जब 5 साल का था तब से ही उसका अध्ययन शुरू किया, समझा। जो उपाय आज तथाकथित तौर पर किस प्रकार से नाम बताए जाते हैं वो बिल्कुल उनसे कोई रिलेटेड नहीं है। तो आप समझें, शास्त्र वर्णित उपाय या कहीं भी किसी भी ग्रंथ से उपाय वर्णित, तो उनको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो हमने अब इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष जो आपके ग्रह को ठीक रखने के लिए जो उपाय बताए हैं उनको आप सीधी तरह से करने का प्रयास करोगे तो देखिएगा परिवर्तन के योग बहुत अच्छा रहेगा और मन भी शांत होगा।
आप समझे कि आप भगवान का रुद्राभिषेक करके आए, हनुमान चालीसा का पाठ कर ले, आपके हाथ से तो कुछ गया नहीं, आपके मन में भी भाव आया, पवित्र आया, परमात्मा का सानिध्य मिला, एक इसका सुपर नेचुरल प्रभाव भी तो है। परमात्मा की शक्ति का के साथ आप जुड़े, थोड़ी देर अध्यात्म का ध्यान किया, और उसके बाद नहीं तो क्या होगा, कोई कुछ और करा रहा है, कोई आपके नग ही बेच दिया किसी ने आपको, आपसे पैसे ले लिए, और उसके बाद उस नग ने पता नहीं जेन्युइन है नहीं है, कल्चर्ड है क्या है, किस प्रकार की स्थिति है, यानी रंग के लकड़ी दे दी है, क्या कर दिया है, तो ये बड़ी विचित्र स्थिति बन गई है। तो आप ज्योतिष को सरल रूप में समझने का प्रयास करें। हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष वो सरल विशेष तौर पर उपाय रखने का प्रयास किया है। तो आप इसके माध्यम से सबसे श्रेष्ठ है मंत्र जप, ओम क्रांग क्रीं क्रौंग से भौमाय नमः। हो सके तो सबसे बढ़िया और के काम करें, हम इस मंत्र से यज्ञ कर लें। हमारे विवेकानंद योग आश्रम में नित्य प्रति करीब 8 घंटे यज्ञ होता है। रविवार को समस्त नवग्रहों की शांति के लिए नवग्रहों के विभिन्न मंत्रों के द्वारा एक सुंदर यज्ञ का कार्यक्रम रखा जाता है, जो चलता है सुबह करीब 8:30 बजे से लेकर 10 बजे के मध्य में। तो आप सब बिना किसी शुल्क के, जी हाँ कोई शुल्क नहीं लिया जाता, आप सब उस आश्रम में चलने वाले यज्ञ में आकर स्वयं बैठ सकते हैं। वैसे तो नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ चलता है जैसा हमने आपको कहा, लेकिन रविवार के दिन सुबह 8 से लेकर करीब 10 बजे तक का एक कार्यक्रम सब लोगों के लिए सामूहिक तौर पर एक सुंदर व्यवस्था विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में लक्ष्मी नगर क्षेत्र में रहती है। आप स्वयं आकर उस यज्ञ में विराजित हो सकते हैं, यज्ञ में आहुति दे सकते हैं। और यज्ञ की आहुति, शास्त्र कहता है यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, ये संसार का सबसे श्रेष्ठ कर्म है। देखिए आपने किस दान दिया, मैं दान की बात तो बहुत हम बोलते हैं, लेकिन दान भी विशेष तौर पर सोच समझ के देने का प्रयास करना चाहिए। आपने दान किया किसी व्यक्ति को, कहीं उसने उसका गलत उपयोग कर लिया, तो आपने भी नहीं सोचे समझे दिया, तो हम जो आहुति दे रहे हैं वो साक्षात परमात्मा को दे रहे हैं, और वो उससे श्रेष्ठ नहीं हो सकता, वही उनके अधिकारी हैं। जो आपने यज्ञ हविष्य लेकर, आहुति लेकर, घी लेकर, विभिन्न सामग्री इत्यादि लेकर उस मंत्र का जप करते हो, ओम क्रांग क्रीं क्रौंग से भौमाय स्वाहा, इस मंत्र से आहुति प्रदान करी अग्नि को, और वो अग्नि स्वाहा के साथ साथ उस आहुति को लेकर, स्वाहा जो है अग्निदेव की भार्या है, उस देवता तक उस मंत्र की आहुति को पहुंचा देती है, और आपको सीधा उसका प्रभाव लाभ मिलता है। ये शास्त्र का विधान है, इसको हमको समझना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। मंत्र जप और यज्ञ दोनों को यदि समाहित कर अपने ग्रहों के उपचार के लिए आप कार्य करेंगे ना, तो बहुत सुंदर कार्य रहेगा। कष्टों को निवारण करने की स्थिति बहुत जल्दी बनेगी। ये मंत्र बहुत शक्तिशाली है, ओम क्रांग क्रीं क्रौंग से भौमाय नमः। इसका चमत्कार हमने बहुत सारे लोगों को देखा है। यदि आपके मंगल को इस जिस स्थिति में है उसको ठीक करने के लिए इस मंत्र का ही नित्य प्रति 108 बार जप कर लें, थोड़ी देर इसका हवन कर लें, और तो देखिएगा इसके मंगल के नेगेटिव प्रभाव से आपको तुरंत रास्ता प्राप्त होने का अवसर मिलेगा। और ऐसे में ये बात भी आपके समक्ष रखना चाहेंगे हम लोग कि विवेकानंद योगाश्रम जो हमारा संस्थान है, करीब पिछले 70 सालों से योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, ज्योतिष, भारतीय संस्कृति, तंत्र इत्यादि, मंत्र इत्यादि और इन समस्त भारतीय संस्कृति प्राच्य विद्याओं के ऊपर बड़ा सुंदर शोध कार्य कर रहा है। 100 पुस्तकें हमारे आश्रम की तरफ से प्रकाशित हुई हैं। बहुत सारे विभिन्न शास्त्र के माध्यम से बहुत सारे विभिन्न नए इंटरप्रिटेशंस, नए उनका जो विशेष तौर पर उपदेश है वो रखा गया है इन पुस्तकों के माध्यम से। और समय समय पर हम विभिन्न चैनल्स के माध्यम से आपके साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े ही रहते हैं और आपके प्रश्नों का समाधान देते रहते हैं। आपकी जन्मपत्री में क्या चल रहा है, कौन से ग्रह आपके लिए कब शुभ प्रभाव देने वाले हैं और कब आपके जीवन में उनका नेगेटिव प्रभाव आने के योग बनते हैं और कैसे उन सबसे आप रक्षा कर सकते हैं, इस सब संबंध में ज्योतिष का समस्त विवरण हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको प्राप्त होता ही है। और अपने निजी विचार विमर्श प्राप्त करने के लिए आश्रम से जुड़ सकते हैं। संपूर्ण नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल ही रहे हैं। आश्रम के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया जा रहा है। आयुर्वेद के संबंध में, चिकित्सा शास्त्र के संबंध में एक पूरा 100 बेड का विवेकानंद हॉस्पिटल यहाँ स्टैब्लिश्ड है। ये जो भारतीय बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज के साथ कार्य कर रहा है और बहुत सारी चिकित्सा के माध्यम से। देखिए आपके ज्योतिष को हमको समझना चाहिए कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष का एक ऐसा भाग है जो बहुत विशेष है। जो प्राचीन काल के अंदर आयुर्वेद को साथ साथ ज्योतिष को जोड़ा गया था और वहाँ कहा गया, समझा गया कि किस ग्रह के प्रभाव से कौन सी बीमारी कब हो रही है और कैसे मंत्र जप कर हम उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लें आप, महामृत्युंजय मंत्र है। हमने हजारों के लोगों पे देखा
कि जो पहले महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से कैसा चमत्कारिक प्रभाव होता है। वही औषधि जो पहले पेशेंट पे काम नहीं कर रही थी, महामृत्युंजय का जप करके, अनुष्ठान कर कर, पूजा करके, प्रार्थना करके, भगवान शंकर के सामने संकल्प कर कर उस पूजा को पद्धति किए गए, वही दवाइयाँ औषधियाँ पुनः काम करने लगती हैं। तो आप समझे, मंत्र भाग्य जगाता है, अध्यात्म भाग्य जगाता है, अध्यात्म कष्ट को निवारण करता है, और ज्योतिष वो माध्यम है कि जिसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि कब जीवन में, आपके जीवन में जो कष्ट आ रहा है ना, वो भार ही है कहीं, उस भार का समय, उस कष्ट का समय पहले से जाना जा सकता है और उसका निवारण पहले से भी किया जा सकता है। ये ज्योतिष का एक चमत्कारिक प्रभाव है और अनादिकाल से हजारों लोगों ने इसका लाभ लिया है। तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथ जुड़ें। माँ भगवती का सुंदर सानिध्य जो यज्ञ आश्रम पे किए जाते हैं, अनुष्ठान किए जाते हैं समय समय पर, उन सब का लाभ आपको अवश्य ले सकते हैं। और इन दिनों विशेष तौर पर तो बहुत सारे और भी उत्सव आने वाले हैं, नवरात्र आएंगे और इसके साथ साथ श्राद्ध भी उससे पहले आने वाले हैं। श्राद्धों में भी अपने पितरों के तृप्ति के लिए भी बहुत सारे हमको पद्धति करनी चाहिए, गायत्री का यज्ञ करना चाहिए, तर्पण इत्यादि करने चाहिए। आप सब उसके लिए भी आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। आश्रम में जिसे गायत्री का यज्ञ करवा कर अपने पितरों की आत्मशांति के लिए सुंदर कार्य अवश्य करना चाहिए। आप सब लोगों को अपने पितरों के निमित्त, जिनके कारण से हम इस जीवन में हैं, आज बहुत सारे लोग तो श्राद्ध भी सही से नहीं करते हैं। बड़ी विचित्र स्थिति है। लोगों को, आधे लोगों को, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं उनको पता ही नहीं है कि श्राद्ध कौन सी तिथि में किया जाए। यदि ऐसी भी कोई समस्या है तो चिंता ना करें, हमारे आश्रम पर जो फ़ोन नंबर्स दिए गए उनमें आप संपर्क साध कर अपने समस्त प्रश्नों का निदान पा सकते हैं।